भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ युवाओं के आंदोलन की यह एक निर्णायक तस्वीर बन गई है, जहां राहुल गांधी की नाक से खून निकल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कल रात पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने धरने पर बैठ गए थे। उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए और सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस करवाए। सरकार बहस के लिए तो तैयार हो गई थी, मगर धर्मेंद्र प्रधान को हटाने को राजी कतई नहीं है। नतीजा, पुलिस राहुल गांधी को घसीट कर ले गई और हिरासत में ले लिया और फिर देर रात उन्हें रिहा भी कर दिया गया। कई तस्वीरें सामने उभर कर आ रही है दोस्तों, जिसकी गूंज अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। राहुल गांधी के नाक से जिस तरह से खून रिस रहा है, यह सबसे निर्णायक मौका, यह वो लम्हा था जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही थी। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है, फुल स्क्रीन पर देखिए। यहां पर आप देख सकते हैं राहुल गांधी खड़े हुए हैं। वीडियो पीछे से लिया गया है और उनके एक पांव में जूता नहीं है, क्योंकि जब पुलिस उन्हें घसीट कर ले जा रही थी तब उनका एक जूता निकल गया था। मगर कांग्रेस और उनके तमाम नेता इस वीडियो को पेश कर रहे हैं और इसे एक प्रतीक के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन युवा जो है वो कर रहा है सरकार के खिलाफ, और राहुल गांधी उनका साथ देने के लिए जिस तरह से मैदान में उतरे हैं। कल जबरदस्त ड्रामा हुआ दोस्तों। जंतर मंतर में भी लगातार भीड़ बढ़ रही है। लोगों को लग रहा है कि पुलिस ने जिस तरह का जुल्म किया था, बर्बरता की थी, युवा वहां नहीं पहुंचेंगे, मगर जंतर मंतर में भी भीड़ बढ़ रही है और उस भीड़ को लेकर भी मैं अपनी राय दूंगा। इंतजार कीजिएगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं राहुल गांधी और उनके प्रदर्शन के दौरान वहां क्या क्या हुआ, सबसे पहले मैं आपको यह मंजर दिखाना चाहता हूं। पत्रकार हेमंत रजौरा ने यह वीडियो भेजा है और आप देखिएगा किस तरह से जंतर मंतर में भीड़ बढ़ रही है और यह भीड़ 19 तारीख की रात से ज्यादा भीड़ है। यह बात हेमंत रजौरा बता रहे हैं, देखा जाए। आदमी साहब पानी दे, पानी अंदर जाने वाली लाइन है। ये इतनी भीड़ है कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता। केरला हाउस से लेकर जंतर मंतर का ये एरिया जो जनपद की तरफ रास्ता निकलता है, आप देखिए पूरे एरिया में लोग ही लोग। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापकों, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि किसी तरह की हिंसा अपनी तरफ से ना हो। जब आप सत्याग्रह का आंदोलन करते हैं तो सामने वाला चाहे जितना भी जुल्म करे, आप हिंसा नहीं कर सकते। वो हिंसा ना आप पुलिस पर कर सकते हैं, ना गोदी मीडिया पर। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। राहुल गांधी, एक पांव में जूता नहीं। अब उस तस्वीर को देखिए किस तरह से राहुल गांधी के नाक से खून निकल रहा है और जैसे मैंने कहा यह निर्णायक तस्वीर है अपने आप में। राहुल गांधी बाहर आते हैं और उसके बाद वो ये संदेश देश के युवाओं को देते हैं। This morning I went and met the speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने